यमुना का श्री राम के पास नारी रूप धारण करके आना। श्री रामदास जी कहते हैं, थोड़ी देर बाद राम ने अपने शिविर के पास ही एक उत्तम सरोवर देखा जो अपनी गहराई से समुद्र को मात कर रहा था। उसके आसपास घनी वृक्षावली लगी हुई थी। स्थान स्थान पर घाट बने हुए थे और पवित्र जल भरा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी नहीं थी। खिले हुए कमल के फूलों पर बहरे गुंजार कर रहे थे। फैले हुए पुरीन के बड़े बड़े पत्ते मरकत के समान सुंदर लग रहे थे। सज्जन प्राणी के मन की तरह स्वच्छंदता पूर्वक मछलियां उछल रही थीं। जलचर प्राणियों के इधर उधर चलने के कारण बार बार उसमें लहरें उठ रही थीं। खल मनुष्य के हृदय के समान उसमें कितने ही घड़ियाल भरे थे। कहीं कहीं कंजूस प्राणी के घर की तरह सेवार भरे थे। इससे उसमें प्रविष्ट होना दूभर लगता था। दिन रात कितने ही पक्षी आश्रय लेकर वहां अपनी थकावट दूर कर रहे थे। इसी से वे सरोवर किसी ऐसे सज्जन के समान मालूम पड़ता था जो अपना सर्वस्व लुटाकर गरीब तथा शरणागत जनों की रक्षा में तत्पर हो। अपने ठंडे जल से वह उसी तरह वनैले जीवों की प्यास बुझा रहा था जैसे चंद्रमा दिन भर के परिश्रम से दुखी जनों की समस्त पीड़ा रात में हर लिया करता है। उस सरोवर को देखकर सीता तथा रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उसमें स्नान किया, मध्याह्न काल की नित्य क्रियाएं की और भोजन किया। फिर सारे शिकारियों को साथ लेकर उसी तड़ाक के समीप डेरा डाल दिया और अनेक तरह की कहानियां कहते कहते समय काटने लगे। जब रात्रि का समय हुआ तो बहेलियों ने अनेक सामान लाकर चारों ओर से उस तड़ाक को घेर लिया और रामचंद्र जी अपना धनुष्वाण ठीक करके एक वृक्ष के ऊपर जा बैठे, जबकि व्याघ्र जाल बिछाकर तत्परता के साथ सरोवर के चारों तरफ बैठ गए। और ठीक आधी रात का समय हुआ तब वनैले शुकरों का एक यूथ आ पहुंचा। तालाब में उत्पन्न कंद खाकर वे शुकर यूथ बहेलियों के ऊपर टूट पड़ा। उस समय बहुत से शुकरों को रामचंद्र जी ने मार डाला और बहुतों को बहेलियों ने समाप्त कर दिया। क्षण भर में वे सारे शुकर मार डाले गए। उनको मारने के अनंतर व्याघ्रों ने प्रसन्नता का कोलाहल मचाया। तब बहेलिए मारे खुशी के दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी बैठे थे। तब राम उन सबों को तथा सैनिकों को साथ लेकर अपने शिविर को लौट आए। इस प्रकार 7 दिन वन में रहते हुए अनेक तरह के सुखों का उपभोग करके राम अपनी अयोध्यापुरी को लौट पड़े। इसके अनंतर धुंधुबी द्वारा हरण की हुई उन कन्याओं को जो जिसकी पुत्री थी, उन्होंने राजाओं, ब्राह्मणों तथा वैश्यों को बुलाकर दी थी और उन बालिकाओं के वस्त्रभूषणों से अलंकृत करके विदा कर दिया। वे ब्राह्मण आदिक अपनी कन्याओं का पुनर्जन्म मानकर राम के आज्ञा अनुसार अपने अपने घरों को ले गए और निरुपाओं तथा वैश्यों ने अच्छे अच्छे वरों के साथ उनका विवाह कर दिया। रामचंद्र जी की कृपा से उन सबको पति के साथ विहार करने का सुख प्राप्त हुआ। उनमें से जो ब्राह्मणों की बालिकाएं थीं, वे विवाह काल व्यतीत हो जाने के कारण विवाह न करके यूं ही पिता के घर पर व्रत उपवास आदि करके अपना जीवन यापन करने लगी, क्योंकि उनको यह विश्वास हो गया था कि दूसरे जन्म में स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी मेरे पति होंगे। कुछ दिनों बाद सुबाहु का विवाह करने के लिए रामचंद्र जी सीता के साथ मथुरापुरी गए। वहां पर विवाह का सारा कार्य संपादन करके कुछ दिन मथुरा में ही रहे। एक दिन सीता के कहने से रामचंद्र जी यमुना के तट पर सोए। उस समय वहां के सब दासों और दासियों को निंद्रित देखकर एक स्त्री का रूप धारण किए यमुना स्वयं राम के पास गई और धीरे से उनका पैर पकड़ा। उसके ऐसा करने पर रामचंद्र जी जाग गए और सामने सूर्य की पुत्री तथा कमल के समान नेत्रों वाली कालिंदी को देखा। उस समय उसके शरीर में दिव्य वस्त्राभूषण पड़ी थी, पैरों में सुंदर नुपुर चमचमा रही थी। नील कमल की पंखुड़ियों के समान उसका रंग था और स्वर्ण कलश के समान उसके स्तन थे। मुस्कुराता हुआ मुख और केले के खंभे की भांति उसकी जंघाएं थीं। किंकड़ी, केयूर, कुंडल आदि आभूषण अपनी छटा दिखा रही थी। इस प्रकार की एक अपरिचित नारी को अपने सामने देखकर राम थोड़ी देर तक ही सोचते रहे
कि विधाता धन्य है जिसने कालिंदी जैसी नारी की रचना की है। इस प्रकार विचार करते हुए वे उसका सौंदर्य देखती रही। इसके अनंतर उससे कहने लगे, तुम अपने आने का कारण बतलाओ। राम की बात सुनकर सच्चाती हुई कालिंदी ने कहा, हे राघव, तुम सब कुछ जानते हो। फिर राम ने कहा कि हे कालिंदी, इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए सीता जाग जाए इससे पहले ही तुम यहां से चले जाओ। राम के वाक्य बाण के समान कालिंदी के हृदय में लगे, जिससे वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर राम ने कहा, कालिंदी उठो उठो, मेरी बात तो सुनो। द्वापर युग में मैं कृष्ण होकर तुम्हें अपनी स्त्री बनाऊंगा। आज तुम लौट जाओ, जन्मांतर में तुम मेरे साथ विहार करके सुखी होगी। इस प्रकार की बात सुनकर यमुना को कुछ संतोष हुआ। तदनंतर राम को प्रणाम करके उनका ध्यान करती हुई वह लौट गई। उधर राम भी अपनी सेना तथा सीता के साथ अयोध्या चले गए। इस तरह रामचंद्र जी साकेतपुरी में अपने पुत्र तथा सीता के साथ अनेक लीलाएं किया करती थी, जिनका श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।